फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 8 से 15 तक। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सीमीन के प्रदेश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सिय्योन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 30 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा,
मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उससे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिससे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का, जिसने पुत्र को भेजा है, आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जो वे सब जो कब्र में है उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के 49वां अध्याय से है। आज के पाठ का पहला वाक्य इसी प्रकार है। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैंने तुमको अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। हम लोग जानते हैं ईश्वर ने सीनाई पर्वत के पास इस्राएली लोगों के साथ एक विधान ठहराया। इस विधान के अंतर्गत ईश्वर उनके ईश्वर रहेंगे और वे लोग ईश्वर की अपनी प्रजा रहेंगे। इसका मतलब यही है, यदि वे लोग ईश्वर के विधान के अनुसार जीवन बिताएंगे तो ईश्वर उनकी देखभाल करेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे।
लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं, उन लोगों ने बार बार ईश्वर के विधान को तोड़ा और हमेशा तोड़ा। इसलिए जब नबी ने ये सारी बातें कहा, वे लोग बाबुल में दास्ता में जीवन बिता रहे थे। फिर भी ईश्वर उनको याद दिलाते हैं। ईश्वर क्या कहते हैं? अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 29 में इसी प्रकार कहते हैं, ईश्वर अपना बुलावा रद्द नहीं करता और अपना वरदान वापस नहीं लेता। ईश्वर अपना बुलावा रद्द नहीं करता और अपना वरदान वापस नहीं लेता। ईश्वर का बुलावा हम लोगों के लिए और इस्राएली लोगों के लिए, अपनी प्रजा, ईश्वर की प्रजा बनने के लिए, ये बुलावा ईश्वर रद्द नहीं करता और इस बुलावे को ईश्वर बनाए रखेंगे। और इसके लिए ईश्वर बोलते हैं, क्या माँ अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुमको नहीं बुलाऊंगा। एक माँ अपने बच्चे को बुला सकती है। आजकल माँ अपने गर्भ के बच्चे को गर्भपात के द्वारा नष्ट करती है, लेकिन ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर ये कभी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए सदा बना रहता है। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में ही 54 अध्याय के 10वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरे लिए तुम्हारा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। यह तुम पर तरस खाने वाले ईश्वर का कथन है। तो ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा। यही ईश्वर की प्रतिज्ञा है। और ईश्वर इस प्रतिज्ञा को फिर से एसेकिएल नबी के ग्रंथ में इसी प्रकार पूर्ति होने के बारे में बताते हैं, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम्हारे सारे अपवित्रता से और सब देवमूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा, तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को रक्त मांस के हृदय में बदल दूंगा और तुम में अपनी आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरे सब आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं तुम में अपनी आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरे सब आज्ञाओं का पालन करोगे। तो एक नया विधान, इस नए विधान में ईश्वर हम लोगों को अपने आत्मा देंगे। ये नए विधान यीशु के द्वारा हमारे बीच में स्थापित हुआ है और यीशु ने हम लोगों को पवित्र आत्मा दिया है। हम लोग बाइबल में बार बार पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के बारे में 2 बातें बताते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यही है, यीशु हमको पापों से मुक्त करेगा। दूसरी बात क्या है? यीशु हमको पवित्र आत्मा देंगे। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाले तुमको जल और पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे बाद आने वाले तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु जो यूहन्ना के बाद आने वाले, यूहन्ना के पहले थे, यीशु हम लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं। तो आज के सुसमाचार में हम लोगों ने इसी बात को सुना है। यीशु दावा करते हैं कि यीशु ईश्वर का पुत्र है। तो ईश्वर जो कार्य करते हैं वही कार्य यीशु भी करते हैं। और पिता ईश्वर ने यीशु को जीवन का स्रोत बनाया है,
जैसे पिता ईश्वर जीवन का स्रोत है। हम लोगों ने आज के सुसमाचार में सुना, यीशु बोलते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बनाया है। तो मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और वे जी उठेंगे। हम लोग एक आत्मा की मृत्यु है हम लोगों को। एफेसियों के नाम पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, 2 अध्याय का 4 वाक्य, परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया, ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया है। तो ईश्वर ने हम लोगों को मसीह के साथ जीवन प्रदान किया है। हम लोग अपने पापों के कारण मर गए थे। प्रकाशना ग्रंथ के 3 अध्याय में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, वचन इसी प्रकार कहता है, मैं पहला वाक्य, 3 अध्याय का पहला वाक्य, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तो हम लोग माने लोगों को ऐसे देखते होंगे, सब जीवित है, तो वचन बोलता है लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, लेकिन तुम मर चुके हो। एक आत्मा की मृत्यु माने हम लोग अपने पाप के कारण ईश्वर से अलग हो गए। ये सदा अलग हो जाना, यही है अनंत मृत्यु। हम लोग ईश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। हम लोग पाप की स्थिति में है, बड़े बड़े पाप हम लोगों ने, आत्ममारू पाप हम लोगों ने किया है, उसके अधीन है। तो हमको उससे मुक्ति मिलती है जब हम लोग पाप स्वीकार करके उसको छोड़ देते हैं, पाप स्वीकार करके पश्चाताप करके उसको छोड़ देते हैं। तो ये 40 का समय हम लोगों के लिए ये पश्चाताप का समय है। हम लोग अपने हृदय को देखें, अपने जीवन को देखें। हम लोग अपने में शायद जीवित मानते होंगे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में हम लोग मर गए लोग होंगे, आत्मा में मरे हुए लोग। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय में खोए हुए लड़के के बारे में पढ़ते हैं। जब वो लड़का दूर देश अपनी संपत्ति लेकर के चला गया और पश्चाताप करते हुए वापस आया, तो पिता ने उसके बारे में क्या कहा? लूकस का सुसमाचार 15वां अध्याय 24वां में, मेरा यह बेटा मर गया था फिर जी गया है, ये खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। देखने में वो मरा तो नहीं था, शरीर में मरा नहीं था, बल्कि आत्मा में मरा था, आत्मा में मर गया था। ये जी गया है। कब जी गया? उसने अपने पापमय जीवन छोड़ करके वापस आया, पिता के घर में आया। पिता ने उसको बिना शर्त क्षमा करके स्वीकार किया, अपने प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार किया। और पिता ने कहा, यह मेरा बेटा मर गया था फिर जी गया है, खो गया था फिर मिल गया है। भाइयों, हम लोग इस 40 के समय के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु से आशीर्वाद और कृपा मांगते हैं ताकि हम लोग पश्चाताप कर सके। हे परमपिता ईश्वर, यीशु के द्वारा तूने हमें पूर्ण रीति से पाप मुक्त किया है। इस 40 के अवसर में हम सब लोग अपने जीवन के सारे कमजोरियों को, पापों को
यीशु के चरणों पर समर्पित करते हुए जो पाप मुक्ति और धार्मिकता यीशु ने हमें दिया है, इसको अपनाते हुए एक नया जीवन बिता सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।